हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और सबसे पहले सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। आज है 74th रिपब्लिक डे। तो आज का ये वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप सबको पता है आरबीआई ग्रेड बी का फेज़ 1 का एग्ज़ाम 1 अप्रैल को है, फेज़ 2 का एग्ज़ाम 6 मई को है। तो इस हिसाब से मैंने एक प्लान बनाया है जिसको मैंने नाम दिया है 60+30 डेज प्लान। तो ये 60 डेज होंगे। फर्स्ट 60 डेज वी विल टारगेट फेज 1 एग्जामिनेशन सो दैट वी कैन रीच टू फेज 2। देन नेक्स्ट, जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा 1 अप्रैल को, इमीजिएटली नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट आवर 30 डेज प्लान सो दैट वी विल रीच इंटरव्यू लेवल। तो ये प्लान है, इसका मेन पर्पज़ है आपको इंटरव्यू तक आप पहुंचाना। ठीक है, फिर वहाँ के आगे की जर्नी हम अलग से देखेंगे। तो ये प्लान अगर आप फॉलो करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। आपको डाउनलोड करना है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है हम देखें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये आरबीआई की तरफ से स्पेशल मैसेज आया है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने भेजा है हैप्पी रिपब्लिक डे का। इस तरीके से आरबीआई का मैसेज आता है। ये हमारा अशोक चक्र है। अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है और G20 का भी आपको पता है प्रेसिडेंसी इंडिया के पास। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो सुबह ही मुझे मैसेज आया था, तो मैंने कहा चलो आपको एक फील देते हैं, क्योंकि अगले साल आपको आपका जो रिपब्लिक डे है वो बहुत स्पेशल रिपब्लिक डे होने वाला है। 75th रिपब्लिक डे को कहाँ पर मनाना है? यहाँ पर मनाना है। ठीक है, तो ये है आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस जो मुंबई में है। उसके बाद ये मुंबई का ये बिल्डिंग के सामने, ये बिल्डिंग के सामने एग्जैक्टली ये बिल्डिंग है। ठीक है, जो मुंबई एमआरओ बोलते हैं, मुंबई रीजनल ऑफिस। देन दिल्ली का ऑफिस है, कलकत्ता का ऑफिस है, चेन्नई का ऑफिस है और आरबीआई के ऑफिस इस जगह पे है। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आप अगले साल कहाँ पर रिपब्लिक डे मनाएंगे। देखो क्या होता है, जब हम लिखते हैं ना तो ये सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और हमारा, हम कहते हैं ना कि पूरे बॉडी है, माइंड है, उस डायरेक्शन में काम करने लगती है। तो ये आपको करना है। ठीक है, आपको नीचे लिखना है कि सर आई विल स्पेंड माई नेक्स्ट रिपब्लिक डे इन मुंबई सेंट्रल ऑफिस, मुंबई रीजनल ऑफिस, कलकत्ता। आपको जहाँ पर आपका आसपास का प्लेस है या जहाँ पर आपको लगता है कि आप आपका आरबीआई का करियर स्टार्ट करें, वहाँ पर आपका उस प्लेस का नाम लिखना है। तो अभी आते हैं हमारे मेन पार्ट पे, 60+30 डेज प्लान। तो अभी ये प्लान चालू होने वाला है 30 जनवरी से, 30 जनवरी से चालू होगा एंड 30 हमारा जो है मार्च को ख़त्म होगा। ठीक है, 30 मार्च को, क्योंकि एक दिन आपको गैप रहेगा 31 मार्च और 1 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इस तरीके से देखो, ये हमारे आपको डेली रहेगा ये। ठीक है, हमारा प्रीवियस वाला प्लान है वो भी चलता रहेगा। ठीक है, दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड द ओल्डर प्लान, दैट प्लान विल कंटिन्यू। और उसका जो क्लासेस चल रहे हैं वो चल रहे हैं इवनिंग में। ठीक है, वो इवनिंग में चल रहे हैं 8:15 से 9:30। और ये प्लान इसलिए मैंने ऐसा रखा है कि सारे स्टूडेंट्स इसको अटेंड कर पाए। जो जॉब कर रहे हैं वो भी अटेंड कर पाए, जो कॉलेज कर रहे हैं वो भी अटेंड कर पाए, जो फ्रेशर है वो तो कभी भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मॉर्निंग में रखा है। और अगर आप ये प्लान ज्वाइन करेंगे ना, आपको दूसरा वाला जो प्लान है जो इवनिंग में चल रहा है वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, वो भी आपको मिलेगा, दोनों डिपेंडिंग अपॉन। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो ये बेस्ट प्लान है। अभी सिर्फ फेज 1 पे फोकस कीजिए। और यहाँ पर मैंने ये जो है ना, ये अंडरलाइन किया है क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैंने खुद बनाया है। पहला तो प्रीवियस ट्रेंड ओवरऑल प्लान कैसे वो डिस्कस करूंगा, मैं करूंगा। फिर इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है। इकोनॉमिक सर्वे बड़ा होता है इसलिए उसको मैंने 2 क्लासेस एलोकेट किए। गवर्नमेंट स्कीम के लिए 2 क्लासेस है। और देखो ये इस तरीके से है ना, ये अगर आप करेंगे तो फेज 2 का भी ऑटोमेटिक प्रिपरेशन आपका हो रहा है। और फेज 2 की चिंता मत करिए, 2 तारीख से मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। आपका आंसर राइटिंग का बैकग्राउंड 0 भी है, देन आई विल बी देयर टू टीच यू। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है और सब लोग कर। अभी हमारा जो एक्सट्रीम डी का प्रोग्राम है दिल्ली में, वहीं से मैं अभी आया हूँ कल। तो सारे स्टूडेंट लिख पाते हैं, आप उसकी चिंता मत करिए। ठीक है, आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेंटर्स है जो आपको कराएंगे स्टडी, और आप बिल्कुल ही टेंशन फील नहीं करोगे, आराम से लिखोगे। आप बचपन से लिखते हैं, और लेकिन क्या है ना, इस प्रोसेस के चक्कर में राइटिंग प्रैक्टिस से एक जार्गन हो गया जिससे आपको टेंशन आ रहा है। वो टेंशन रिमूव करने की जिम्मेदारी मेरी है। फिर कमिटी इंडाइसिस रिपोर्ट्स है, कैपिटल मार्केट है, कंपनीज के बारे में क्या क्या न्यूज़ आती है, बैंकिंग न्यूज़ होगा, ये सारा पूरा हम कवर करेंगे। और जीए जो कवर करना है 6 महीने का करना है। इसके बाद हमारा
एक प्लान होने वाला है जो मॉक टेस्ट का है, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। पर्सनैलिटी न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज़ है, स्पोर्ट्स है, एग्रीकल्चर, योजना, सेबी रिलेटेड न्यूज़ एंड सर्कुलर, आरबीआई न्यूज़ सर्कुलर है, फाइनली जीए स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो एवरी वीक में आपको पता है 7 दिन है, उसमें 2 क्लासेस होंगी जीए की, 2 क्वांट की, 2 रीजनिंग की एंड 1 होगा इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश आरबीआई में कभी इतना मुश्किल रहा नहीं। तो मेजर जो फोकस है मार्क्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा जीए है, फिर क्वांट, फिर रीजनिंग, क्योंकि क्वांट में ना काफ़ी लोग आजकल पास नहीं हो रहे, तो ये थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ पे हायर लेवल के क्वेश्चन होंगे। और आपको अगर दूसरा जो प्लान है हमारा वो भी साइमल्टेनियसली चालू है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है ना, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो मैंने गूगल फॉर्म दिया, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 60 डेज प्लान। ठीक है, ये प्रीलिम्स के पहले वाला है। तो जैसे ही हमारा 60 डेज का प्लान हो जाएगा, 1 तारीख को आप एग्ज़ाम देंगे। कुछ लोगों का सेंटर दूसरे सिटी में भी आता है, तो आपको आने जाने में एक दिन लग सकता है, इसलिए सेकंड को इमीडिएटली नहीं रखा है। फिर 3 अप्रैल से फिर हमारा प्लान चालू होगा, जो होगा आपका फेज़ 2 का प्लान। इसमें देखो क्या है, लास्ट ईयर भी और मैं काफ़ी सालों से ये एक्सपेरिमेंट करते आ रहा हूँ। जो कहते हैं ना कि सर मैं राइटिंग प्रैक्टिस नहीं, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, ऐसे एक्सक्यूज में सुनता ही नहीं। मैं क्वेश्चन पेपर पहले दे देता हूँ, ये क्वेश्चन पेपर देख लो, जहाँ से प्रिपरेशन कर रहा है कर लो, गूगल यूज़ करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो। जैसे मान लीजिए मैंने 2 तारीख को पेपर दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी दे दिया, फिर मैंने कहा कि पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जो रटना है रट लो, याद रखना है याद रख लो। अभी 2 तारीख को सो जाओ, 3 तारीख को उठने के बाद फिर सुबह पेपर लिखो। आपको पता चलेगा कि मैंने कल पढ़ा है और आज मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये जो है ना, ये फीलिंग आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी याद आएगा। अदरवाइज बच्चों को क्या लगता है मैं लिख लूँगा, ऐसा नहीं होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर शाम को जैसे ही आपने पेपर लिख लिया, ठीक है, आप पेपर लिखेंगे ना, लिखना तो लिखना ही है। ठीक है, मतलब ऐसा उसमें एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि मैं एक्सक्यूज़ सुनने वाला नहीं है कि सर मैंने पढ़ा नहीं, मुझे पता नहीं। पेपर आपके पास ऑलरेडी है, जो चाहिए वो पढ़ो, लेकिन गैप देने के बाद दूसरे दिन पेपर लिखना है। एंड फिर शाम को 8:15 से 9:30 हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे आपने कैसे लिखा, आइडियली क्या होना चाहिए। इस तरीके से ये सारा सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 30 क्लासेस होने वाली है, 10 ईएसआई की, 10 फाइनेंस की, 10 इंग्लिश की। ये सारा करने के बाद 2 तारीख को ख़त्म होगा, 6 तारीख को आपका एग्जाम होगा। ये सारा जो अटेंड करेगा उसको इंटरव्यू का कॉल आएगा ही आएगा, क्योंकि ये मैं पिछले बहुत सालों से कर रहा हूँ और मुझे पता है बहुत लोग नहीं करते। देखो क्या होता है, कुछ सोल्यूशन ना सिंपल होती है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो। जैसे मान लीजिए लोग कहते हैं कि मुझे वजन कम करना है, तो सुबह उठो 6 बजे, 1 घंटा रनिंग करो और खाना कम करो। कितना सिंपल है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होता। उसी तरीके से ये है, दिखने को बहुत सिंपल है लेकिन बहुत हम कहते हैं कि हमें बहुत एनर्जी लगा के माइंड पे कंट्रोल करके ये करना है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो हम बताएंगे। मैं सारे जो क्लासेस है ईएसआई की सारे मैं लेने वाला हूँ। फाइनेंस के लिए हमारे पास फैकल्टी है, चक्षु सर है, उसके बाद प्राची मैडम है, एक्सपर्ट फैकल्टी है। इंग्लिश के लिए डॉक्टर शर्मा है, जो इंग्लिश में पीएचडी है, आईआईटी कानपुर से, एंड आईआईएम अहमदाबाद में वो गेस्ट फैकल्टी है। इतनी एक्सपर्ट फैकल्टी आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो आरबीआई में जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने खुद ही एग्ज़ाम पास किया। तो आप ये प्लान जो है मैंने यहाँ पे दे दिया है। अभी ये शॉर्ट में है, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से अच्छे कलर में करके लिंक में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको प्लान मिलेगा, आरबीआई का पूरा सिलेबस जो है ऑफिशियल वो भी मिलेगा, और पिछले साल का 2022 का जो ईएसआई और एफएम का जो क्वेश्चन पेपर है एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव वाला, वो भी मैं आपको उसमें दे दूंगा। और मैंने गूगल फॉर्म का एक लिंक भी दिया है, वहाँ पर आपको जो भी क्वेरी है आपकी प्रिपरेशन रिलेटेड, प्लान रिलेटेड, आप वहाँ पर पूछ लीजिए, हमारे मेंटर्स आपको यहाँ पर जवाब। और देखो फैकल्टी है, मैं ये खुद हूँ, डॉक्टर संजीव शर्मा सर है, सीपी जोशी सर है, चक्षु सर है, अरुणिमा मैम है, प्राची मैम है, उसके बाद अमित पारी सर है, तुषार सर है, क्वांट के लिए करण सर है, रीजनिंग के लिए यमन सर है। एक्सपर्ट फैकल्टी आपको यहाँ पर बेस्ट मिलने वाली है। सारे क्लासेस लाइव फॉर्मेट में होने वाले हैं। और मॉक टेस्ट का प्लान मैंने आपको बताया कि 15 मॉक टेस्ट करेंगे हम, 15 मॉक टेस्ट, यानी कि देखो 15 इंटू 200, 3000 क्वेश्चन है। इसमें अगर आप सिर्फ जीए के क्वेश्चन देखेंगे तो 15 इंटू 80, ये 1200 क्वेश्चन हो गए। और जीए के मैं अलग से 10 पेपर आपको दूंगा, तो 10 इंटू 80, 800, ये हो जाएंगे 2000 आपके क्वेश्चन जीए के। इतनी प्रैक्टिस जो करेगा, जो ये सारा प्लान करेगा और ये एमसीक्यू सॉल्व करेगा, वो डेफिनेटली प्रीलिम पास करेगा, मेन पास करके इंटरव्यू में यहाँ जाएगा। ठीक है, अभी
काफ़ी अच्छा ऑफर चालू है हमारा। अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोई भी कोर्स, आप कॉम्प्रिहेंसिव लो या एक्सक्लूसिव लो। एक्सक्लूसिव में क्या होता है ना, अभी जैसे क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं तो सारे लोग होते हैं, तो कुछ लोग वहाँ पर हेजिटेट करते हैं। एक्सक्लूसिव में क्या है, आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे और मैं आपको खुद कुछ, अगर आपका सर मेरा ये अच्छा नहीं है, वो प्लान है, मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास टाइम ज़्यादा है, तो मैं खुद आपको उसमें गाइड करूँगा कि किस तरीके से ये करना है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल करके प्लान डाउनलोड कीजिए। और बीपीडिया, जीए के लिए सिर्फ बीपीडिया पढ़ना है। हम आपको पीआईबी के वीडियोस देते हैं हर महीने 3, वो करेंगे, ये करेंगे ना, तो ये फुल प्रूफ प्लान है। आप अच्छे तरीके से करना है, इम्प्लीमेंट करना है, रिवीजन करना है, आप इंटरव्यू में पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद भी इंटरव्यू क्लियर करने की जिम्मेदारी हमारी। इतना सारा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद नियर अबाउट 2000 से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया है पिछले 10 साल में, ठीक है। उसमें से 500-600 लोग तो आरबीआई में अभी एज अ ग्रेड बी यानी कि मैनेजर काम कर रहे हैं। मेरे पहले बैच के स्टूडेंट अभी एजीएम बन गए हैं। उसमें से 3-4 स्टूडेंट को तो गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप भी मिली है। एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहा है, एक आई थिंक वॉर्टन में कोई कोर्स कर रहा है, ठीक है। तो वो भी अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज बाहर से जाएंगे तो आपको करोड़ के आसपास पैसा लगेगा, आरबीआई वो सारा पैसा आपको पे करेगा। और एक बार आप बीपीडिया का भी देख लीजिए, उसका भी मैं लिंक यहाँ पर। सो आज बहुत स्पेशल डे है, तो स्पेशल डे पे डिसाइड कीजिए कि अगला जो स्पेशल डे होगा 75th रिपब्लिक डे आप आरबीआई में मनाओगे, उसका लोकेशन है डिस्क्रिप्शन में, मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।